हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बाय गगन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन। जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर वेलफेयर वगैरह आप उसके अंदर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर क्या क्या जो है यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या आएगा, उसके बुक्स कौन सी प्रेफर की जाती है। So without wasting any time, let's start the video. So वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन में जो इसका क्रेडिट आर है वो है 3+1। ठीक है, तो अब इसके बात करें थियोरेटिकल पोर्शन में। तो थियोरेटिकल पोर्शन में सबसे पहला जो यूनिट है वो है लाइवस्टॉक बेस्ड लाइवलीहुड एंड देयर इवोल्यूशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन, जो हिस्ट्री है डोमेस्टिकेशन की वो देखते हैं, एंड देयर सोशल डायमेंशंस, इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ एंड सिस्टम्स, पीजेंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, तो अलग अलग है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एस्टेट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग, इंटेंसिव एक्सटेंसिव फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड, डाइवर्सिफाइड, मिक्स्ड, इंटीग्रेटेड एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, रोल ऑफ एनिमल इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो ये सारा कुछ फर्स्ट यूनिट का पोर्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जैसे फॉर्मल होती है, नॉन फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है, उसके कंसेप्ट्स, लेवल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डायमेंशंस, ठीक है, प्रिंसिपल्स, फिलोसॉफी, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेसेस एंड स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, concepts of need and types, rural development concepts, significance and importance of rural development programs for poverty alleviation। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन द डेवलपमेंट, पंचायती राज सिस्टम, ये सारा कुछ सेकंड यूनिट का है। अब बात करते हैं यूनिट 3, रूरल सोशियोलॉजी इन वेटनरी एक्सटेंशन। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर पढ़ते हैं कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, कल्चर, उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट, चेंज, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन सिस्टम, बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ठीक है, रूरल सोसाइटी की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंसेस अमंग सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंसेस अमंग ट्राइबल एंड रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। तो सोशल कंट्रोल, कंसेप्ट्स एंड मीन ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होता है, टेक्निक्स, फोकवेज, टैबूज, ठीक है, मोड्स एंड लॉज। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डेफिनेशन, उसके फॉर्म्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, सोशल चेंज। ठीक है, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर लीडर, फंक्शन ऑफ लीडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रूरल लीडर्स क्या होता है, की कम्युनिकेटर्स क्या होते हैं, एंड देयर रोल इन द एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन। ये यूनिट 3 में आता है। ठीक है, यूनिट 3 काफी जो है अच्छी है। बात करें नेक्स्ट यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 जो है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर लाइवस्टॉक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर आता है कंसेप्ट्स, जनरेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन, मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। ठीक है, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्टर कैटेगरीज, इनोवेशन, डिसीजन प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्लानिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप्स, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, constraints in the adoption of the scientific and husbandry practices, role of extension agents in diffusion, ठीक है, of livestock innovation, cattle और buffalo का improvement program जैसे कि विलेज स्कीम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, गौशाडन और गौशालास और डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कंसेप्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ना ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपने देखा होगा ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, KVK, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सारे जो है डिफरेंट ऑनगोइंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शीप, गोट, पोल्ट्री, पिगरी, फॉडर प्रोडक्शन, इनके वजह से इनके ऊपर जो चलते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, जो यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 के अंदर हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट उसका, कम्युनिकेशन का फिडेलिटी, कम्युनिकेशन गैप, टाइम लैग इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी, होमोफिली एंड हेट्रोफिली, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और परसुएशन, ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेटर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, चैनल क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज क्या होता है, ऑडियंस रिस्पॉन्स, फीडबैक, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स, फार्म एंड होम विजिट, फार्मर्स कॉल, ठीक है, पर्सनल लेटर, एडेप्टिव एंड मिनी किट ट्रायल, फार्म क्लिनिक, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग, फील्ड डे और फार्मर्स डे, और स्टडी टूर, मास कॉन्टैक्ट मेथड्स, फार्म पब्लिकेशंस, ठीक है, लीफलेट्स, फोल्डर, पैम्पलेट क्या होता है, बुकलेट, बुलेटिन, फार्म मैगजीन, न्यूज़लेटर एक्सेट्रा। तो मास मीटिंग, कैंपेन, एग्जीबिशन, ठीक है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। तो ये सारा कौन सा है, यूनिट 5 के अंदर जो है हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट 6, लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। सो लाइवस्टॉक इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ टू इकोनॉमिक्स, लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स, ठीक है, डेफिनेशन उसका, स्कोप, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो वांट्स, गुड्स, वेल्थ, यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, असेट्स, कैपिटल, मनी, इनकम एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ यूनिट 6 में आ रहा है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्योरीज ऑफ डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और रिटर्न टू स्केल, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर और उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट प्राइस क्या होती है, नॉर्मल प्राइस क्या होती है, प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो ये सारा कुछ यूनिट 6 का पोर्शन है। अब बात करते हैं आगे, यूनिट 6 बहुत बड़ी है पर ये बहुत ही जो है कंसेप्चुअल है, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क वेरिंग, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, और मार्केटिंग एजेंसी, इंस्टीट्यूशंस एंड चैनल फॉर लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रोल इन मार्केट ऑफ लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, एक्सटर्नल जो ट्रेड है इन लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, रिसेंट पॉलिसीज ऑन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस इन लाइवस्टॉक सेक्टर। तो ये सारा यूनिट 6 का पोर्शन है। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 जो है वो है लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो उनके लिए ये यूनिट बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर जो है हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे सोशियोलॉजिकल थ्योरी होती है, इकोनॉमिक थ्योरी होती है, कल्चरल थ्योरी होती है, साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सोल एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, और कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, बैंक्स, वेंचर कैपिटल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, इंट्रोडक्शन, उसका इंपॉर्टेंस, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्राइटेरिया ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, बिजनेस प्लान फॉर एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव, उसका कॉमन टर्म्स, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, जॉब एनालिसिस, division of labor etc. So resource management, organization aspect of livestock farmer resources and procurement of inputs and financial resources, break and even analysis etc. तो ये पूरा जो है लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूनिट 8 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशन होती है इन लाइवस्टॉक सेक्टर और फार्मर कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें देखते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कियोस्क, ई लर्निंग क्या होता है, CAD, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल जो है रियलिटी,
मल्टीमीडिया एक्सेट्रा, साइबर एक्सटेंशन, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग जैसे लैन, मैन, वैन, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्स्ट, रेडियो टेक्स्ट क्या होता है, वीडियो टेक्स्ट क्या होता है, इंटरएक्टिव केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एक्सेट्रा, ये सारा यूनिट 8 में आता है। अब अपन बात करते हैं यूनिट 9 की, जिसमें आता है कंटेम्प्रेरी इशू इन लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस। इसमें क्या क्या है, इसमें जो है जेंडर और एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन एनिमल हस्बेंड्री, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, नीड फॉर जेंडर एनालिसिस, जेंडर बजटिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग। सेलेंट फीचर क्या है रिसेंट लाइवस्टॉक सेंसस के, उसके लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन क्या क्या है, सस्टेनेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक चैलेंज फेज, introduction to environmental consequences of livestock rearing, animal welfare, introduction to animal welfare ethics and rights, importance of animal welfare in contemporary society, expectation from veterinary profession। तो ये सारा कुछ जो है यूनिट 9 में आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो थियोरेटिकल पोर्शन था, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में। तो टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उसका प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कंडक्टिंग सोशल सर्वे, ठीक है, सर्वे करने पड़ेंगे आपको, विजिट करना पड़ेगा नियर बाय विलेज, कंडक्टिंग सोशल सर्वे ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड कंस्ट्रेंट्स, डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर फार्मर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कम्युनिकेटर्स बाय सोशियोमेट्रिक मेथड्स, फैमिलराइजेशन विद ऑडियो विजुअल एड्स, प्रिंसिपल और यूज ऑफ प्रोजेक्टर्स, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा ऑफ रेडियो स्क्रिप्ट, प्रिपरेशन ऑफ टेलीविजन स्क्रिप्ट्स, प्रिपरेशन और यूज ऑफ पोस्टर, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ चार्ट, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ फ्लैश कार्ड्स, preparation and use of farm publications of extension work, planning and organizing the awareness campaign, ठीक है, health and production planning and organizing of animal health camps, exercise on rapid rural appraisal, ठीक है, exercise on participatory rural appraisal technique, planning and organization of ग्रुप डिस्कशन। फिर बात करें यूनिट 2 में जो है आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, ये लाइवस्टॉक बिजनेस ट्रांजैक्शन में उनके रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, राइटिंग ऑफ कैश बुक, बैलेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एक्सरसाइज ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, विजिट टू कमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ डेयरी एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ शीप एंड गोट एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये सारा कुछ जो है यूनिट 2 में आने वाला है, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर 1 में जो है यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 आती है, और यूनिट पेपर 2 में जो है 6, 7, 8, 9 आती है, और प्रैक्टिकल में 1 यूनिट जो है पेपर 1 में, पेपर 2 में सेकंड यूनिट, ठीक है। अब इसकी बुक की बात करते हैं, एक्सटेंशन है, ऐसे तो एक में पूरा नहीं होता, पर एक बुक है जिसे आप JL जो है ये प्रिफर कर सकते हो अपने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।